नमस्कार, आदाब। मैं सर्वेश देसाई इरफान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के बारे में। मुंबई की जो सबसे बड़ी समस्या है अभी की, जो सबसे बड़ी ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी रूटेड प्रॉब्लम है, वो यही है कि लोग मराठी में बात नहीं कर रहे। और इसी वजह से सारे विकास काम भी रुके हुए हैं। मुंबई जो है वो तेज़ी से मतलब कैलिफ़ोर्निया, पेरिस, जर्मनी उनके जितने ही तेज़ी तेज़ी से और रैपिडली ग्रो हो सकती है, डेवलप हो सकती है। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ना मुंबई कैलिफ़ोर्निया बन रही है, शंघाई बन रही है, ना ही पेरिस बन रही है, क्योंकि लोग मराठी नहीं बोल रहे हैं। तो एक बार सारे ही लोग जो है वो मुंबई में रहने वाला हर आदमी एक बार मराठी बोलने लग जाए, मुंबई के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। देखिए कैसे सबके सब मराठी बोलते ही, सबके सब मराठी सीखते ही कैसे हमारा एक्यूआई जो है वो 40 पे आ जाता है, 10 पे आ जाता है, आ जाएगा। देखिए कैसे वो होगा। देखिए सब मराठी बोलने एक बार लग जाए, उसके बाद मैंग्रोव्स की जो कटाई है वो बंद हो जाएगी। बेस्ट का जो बस बंचिंग वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बसेस का प्राइवेटाइजेशन रुक जाएगा। म्यूनसिपल एक बार मतलब सब मराठी बोलने लग जाए ना एक बार, तो हमारे म्यूनसिपल हॉस्पिटल सारे क्लीन हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। पेडेस्ट्रियंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फुटपाथ से एकदम चकाचक हो जाएंगे। जो ये हर जगह जो अभी खुदा हुआ है, मतलब मुंबई को, मतलब मेरे हिसाब से मुंबई से धार्मिक जगह या मुंबई से आध्यात्मिक जगह कोई नहीं हो सकती। ना मक्का हो सकता है, ना मदीना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह खुदा है। मुंबई में आपको हर जगह खुदा मिलेगा, जो शायद मक्का मदीना में भी ना मिले। तो मुंबई से धार्मिक जगह कोई नहीं हो सकती। तो ये प्रॉब्लम भी एक बार सब मराठी बोलने लग जाए तो सारे गड्ढे जो है, पॉटहोल्स जो है वो अपने आप भर जाएंगे। ये सब कुछ एकदम सॉल्व हो जाएगा। राइट। क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ, कुछ पार्टीज़ है जिनका अ, जिनके मुद्दे जो है वो इसी के अराउंड सेंट्रिक है। कोई कहता है कि मराठी मेयर ही बनेगा, कोई कहता है कि नहीं नहीं हिंदू मराठी मेयर बनेगा। ये कोई कहता है कि मुंबई बाहर से आने वाली ट्रेन्स को हम रोक देंगे। कोई कहता है कि यार खान को हम मेयर, किसी खान को हम मेयर बनने नहीं देंगे। कोई कहता है कि एआई इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे बांग्लादेशियों को भगाने के लिए, रोहिंग्याज को मुंबई से भगाने के लिए। मतलब हेल्थ केयर के लिए एआई इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, एजुकेशन के लिए एआई इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है मुंबई की, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनको भगाने के लिए जो है एआई इंटीग्रेट हो जाएगा। देखते हैं। वैसे खैर अगर इतना यकीन है इनको कि मुंबई में बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं, तो अभी उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, ये आई आई डोंट नो। मतलब एआई इंटीग्रेशन का क्यों उसके लिए इंतज़ार करना है, ये मेरी समझ से परे है। पर खैर, सिटीज़न चार्टर नाम की एक चीज़ होती है, सिटीज़न चार्टर। तो सिटीज़न चार्टर एक कॉन्सेप्ट है, जो जैसे पार्टीज़ का मैनिफेस्टो होता है, वचननामा होता है, संकल्प पत्र होता है। वैसे ही कुछ एक्टिविस्ट है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोगों से बात करती है, सारी समस्याओं का एक मुआयना करती है, जायज़ा लेती है, और फिर एक सर्टेन पॉइंटर्स मैनिफेस्टो बनाती है, जो एक ये ऑर्डर रहता है फॉर द इलेक्टेड कॉरपोरेटर। और ये सिटीजन चार्टर जो है वो लोगों का नेतृत्व करता है, नागरिकों का नेतृत्व करता है। इसमें वो डिमांड्स है जो असल में मुंबई के लोग चाहते हैं। इनमें वो डिमांड, क्योंकि मुंबई के सारे लोगों से बात करके ही ये सिटीजन चार्टर जो है वो बनाया जाता है। तो इसमें वो सारे डिमांड्स हैं जो मुंबईकर्स चाहते हैं। और हम देखते हैं कि वो सिटीजन चार्टर्स में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मराठी, अमराठी, हिंदू, मुस्लिम, ये सब कितनी बार आ रहा है, ये हम देखते हैं। एंड विल काउंट दैट कि कितनी बार ये सारे वर्ड्स, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मराठी, अमराठी, मुस्लिम, हिंदू, ये 6 वर्ड जो है कितनी बार इस सिटीजन चार्टर में मेंशन्ड है, इनका जिक्र कितनी बार है, ये हम देखते हैं। ये मेरे सामने MNCDF जो है, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट फोरम, और BMCelection.org पर कुछ एक्टिविस्ट इन्होंने बनाए हुए कुछ सिटीजन चार्टर्स है जिनके डिमांड्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा।
सो दिस इज़ व्हाट पीपल फ्रॉम मुंबई वांट एंड रियली वांट। और हम आगे ये भी कंपेयर करेंगे कि किस पार्टी के मैनिफेस्टो में इन डिमांड्स में से सबसे ज़्यादा डिमांड्स मेंशन्ड है या नहीं है, वो भी हम देखेंगे। तो पहली डिमांड जो है वो एक स्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल की डिमांड है, जो अभी करंट सोशल मीडिया बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम है बीएमसी का, उसका एक ओवरहाउल होना चाहिए। और वो ओवरहाउल के बाद, फिक्सिंग के बाद, रिपेयरिंग के बाद जो है एक नया सिस्टम तैयार होना चाहिए जिसमें कंप्लेंट करते ही जो है आपको एक डेडलाइन मिले उस ऑफिशियल से, और वो डेडलाइन अगर मीट नहीं होती है या डेडलाइन मिलती ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लेंट जो है वो उसके सीनियर ऑफिशियल तक चले जाए उसी सिस्टम के ज़रिए। तो ये एक पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन की, जिसमें एक एनोनिमस पोर्टल बने जहाँ पर एनोनिमसली लोग कोई इलीगल एक्टिविटी बीएमसी का कोई इलीगल एक्टिविटी या ख़राब काम रिपोर्ट कर सके, अपनी जो अपना जो नाम है वो एनोनिमस रखते हुए, और ये विभिन्न भाषाओं में ये पोर्टल उपलब्ध हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक सेकेंड डिमांड थी। थर्ड डिमांड है पेडेस्ट्रियन फर्स्ट पॉलिसी। मुंबई में एक कमाल की टेक्नोलॉजी है कि फुटपाथ, मतलब साहिल लुधियानवी का एक शेर है कि फुटपाथ खोली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई है, फुटपाथ मुंबई के है आशिया हमारा। तो ये फुटपाथ जो है वो किसी का आशियाना नहीं होने चाहिए, वो चलने की जगह होनी चाहिए, वहाँ जहाँ पर इलीगल हॉकर्स ना हो, जहाँ पर एक स्मूथ फंक्शनिंग फुटपाथ्स हो जिसमें कोई गड्ढा ना हो। क्योंकि अभी के फुटपाथ्स में एक कमाल की टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों के लिए, कि उस फुटपाथ के ज़रिए अगर आप पैदल किसी भी प्रेग्नेंट महिला को लेकर जाएंगे तो डिलीवरी वहाँ पर गारंटीड है, किसी म्यूनसिपल हॉस्पिटल जाने की भी आपको फिर ज़रूरत शायद ना पड़े। तो वो एक कमाल की टेक्नोलॉजी जो अभी के फुटपाथ्स दे रहे हैं, अभी के रास्ते दे रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी वो फुटपाथ्स ना दे। सेफ़र फुटपाथ्स हो, बेटर फुटपाथ्स हो, और पर्सन विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़ या सीनियर सिटीजन्स भी उस पर, या कोई प्रेग्नेंट महिलाएं भी उस पर सेफली चल सके, अच्छे से चल सके। तो पेडेस्ट्रियन फर्स्ट पॉलिसी ऐसी एक होनी चाहिए। ज़ीरो पॉथल पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें एक ये क्या कहते हैं, कोई रास्ता बनने के बाद अगर उसमें कोई दरार आए, तुरंत उसमें कोई दरार आए तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर एक हैवी फाइन लगे या हैवी प्रोसिक्यूशन उसका हो। और एक एप्लीकेशन बने जिसमें आप गड्ढे जो है, पॉटहोल्स जो है, वो रिपोर्ट कर सको, वो ट्रैक कर सको, और उनको फिक्स क्यों कितने फास्ट फिक्स हो रहे हैं इसका एक अपडेट उसमें रहे, ताकि सब कुछ चेक में हो, सुपरविजन में हो। एक स्टॉप डिगअप अगेन पॉलिसी और एक ऐसी एक डिमांड है। अभी ये प्रॉब्लम होता है कि कोई रास्ता जब बन जाता है तो उसके तुरंत बाद कोई, मतलब बीएमसी एक रास्ता बनाती है और फिर तुरंत कुछ दिनों बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या वाटर डिपार्टमेंट आ जाता है, कोई पाइप रिपेयर करने के बहाने, या कोई इंटरनेट कंपनी आ जाती है कुछ रिपेयरिंग करने के बहाने, फिर वो गड्ढा जो है, फिर वो रास्ता जो है वापस खुदाई वहाँ पर होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो डिमांड उसमें यही है कि बीएमसी जो है फाइनल जो कोटिंग है, कंक्रीटाइजेशन जो है, वो फाइनल होने से पहले ही सारी पाइपलाइंस चेक कर ले। जो यूटिलिटी एजेंसीज है, वाटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारे एजेंसीज के साथ उनका एक मीटिंग हो जिसमें प्रॉपर ये चेक किया जाए कि सारी पाइपलाइंस सही अवस्था में है, सारे रेसिडेंट्स के साथ इस बारे में बातचीत हो, और फिर ही उसके बाद ही कंक्रीटाइजेशन हो। और कंक्रीटाइजेशन के बाद अगर फिर से कोई वाटर डिपार्टमेंट या कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पाइपलाइन ठीक करने के लिए आता है तो एक उस पर हैवी पेनल्टी लगे। तो ये एक डिमांड है। क्लीन एयर और रियल टाइम मॉनिटरिंग की एक डिमांड है, AQI। हर नेबरहुड में जो है AQI का एक बोर्ड लगना चाहिए जिसमें AQI मेंशन्ड हो, ताकि उसका हम ट्रैक रख सके। फिर हेल्थ केयर क्वालिटी का एक ऑडिट होना चाहिए। म्यूनसिपल हॉस्पिटल में हाइजीन चेक्स होने चाहिए। कई म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि वार्ड बॉयज़ जो है या वहाँ का जो स्टाफ जो है वो शराब पिए हुए होता है। तो ये सब चीज़ें ना हो। जानवर वहाँ पर डेफेकेट करते हैं। कई अस्पताल्स में आप देखोगे तो यू विल सी डॉग्स डेफेकेटिंग इनसाइड द हॉस्पिटल वेयर द पेशेंट्स आर देयर। यू विल सी द डॉग्स डेफेकेटिंग देयर, कैट्स डेफेकेटिंग देयर। तो ये सब ना हो। ट्रैश फ्री स्लम्स हो,
ट्रांसपेरेंट ऑफिशियल फाइनेंसेस हो, ये जितने भी बीएमसी के अधिकारी हैं, स्पेशली इंजीनियर्स जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, वो उनका पब्लिक एक डिक्लेरेशन हो उनकी वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, ताकि करप्शन रुके। और एक कुछ इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस हो, एक्सेसिबल लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, और टॉयलेट्स जो सबके लिए इंक्लूसिव रहे। अब आप ही मुझको बताइए कि मराठी, अमराठी, हिंदू, मुस्लिम, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये जो 6 शब्द है, ये इन सिटीजन चार्टर्स में कितनी बार आए, और इन सिटीजन चार्टर्स में जो शब्द है वो आपके जो भी मनपसंद पार्टी होगी उसके मैनिफेस्टो में कितनी बार आए हैं। इसका कंपैरिजन आप खुद ही करिएगा और खुद ही देखिएगा। और जो इस सिटीजन चार्टर से ज़्यादा टैली, जिस पार्टी का मैनिफेस्टो इस सिटीजन चार्टर से ज़्यादा टैली करता हुआ आपको दिखे, उसी पार्टी को आप वोट कीजिएगा। क्योंकि आपका मेयर मराठी हो, हिंदू मराठी हो, बांग्लादेशी हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको आपकी समस्याएं कितनी मालूम है और उससे वो कितना रूबरू है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो ये जो मुद्दे, नॉन ग्राउंड मुद्दे जो आपकी पार्टीज उठा रही है, उनसे परे होकर आप एक बार सोचिए और उसी कैंडिडेट को वोट कीजिए जो जिसकी बातें जो है इस सिटीजन चार्टर से मैच करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।